इससे बचना कैसा चाहिए बहुत कम लोग बताते हैं। दूसरा जो बताते हैं वो जनरल बताते हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, नाचो, एक्सरसाइज करो, ये इससे काम नहीं होता। स्पेसिफिक एडवाइस मतलब ऐसी एडवाइस जिससे आपका वास्तव में फर्क पड़ रहा हो। इंडिविजुअलाइज एडवाइस मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वो अलग अलग हो सकता है। वो अगर किया जाए, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ। इस पे WHO और गवर्नमेंट तो काम करती है, प्राइवेट डॉक्टर्स कम काम करते हैं बिकॉज आप पैसा नहीं देना चाहते उनको इस काम का। सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या बीमारी ना हो ऐसा करने के लिए हम किसी को पैसा नहीं देना चाहते हैं, वाजिब बात है, कोई बात नहीं। पर RCM भी आपके लिए ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मिल सके, मतलब बीमारी हो ही। ये बजाओ मत, मैं सही में नाचने लग जाऊंगा। क्योंकि भाई साहब जानते हैं मेरे को नाचने का और गाने का बहुत शौक है। नहीं और भी छावे, एक लोग ही नाचूंगा। तो मैं 2-3 आपको बातें बताता हूँ। इतने छोटे टाइम में पूरी बातें तो नहीं बता सकता, पर हार्ट से रिलेटेड 1-2 भ्रांतियां दूर करता हूँ और 1-2 सलाह दे जाता हूँ मुफ्त की। एक तो हार्ट अटैक से इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना आजकल सोशल मीडिया में डराया जा रहा है, और टीवी में भी अपने को डराते हैं ना कि वो नाच तो पड़ गए हो, हार्ट अटैक है। जवान आदमी ऐसे चल रहा गिर जाएगा, डांस कर रहा था गिर गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये इतना कॉमन नहीं है, अचानक नहीं बढ़ गया है कि कोरोना के बाद बहुत बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बढ़ा है, इतना नहीं बढ़ा जितना अपन समझ रहे हैं। क्या बढ़ गया बताऊँ आपको, उसकी रिपोर्टिंग बढ़ गई, वीडियो बढ़ गई। इससे पहले भी ऐसे ही अपने दादा माँ के जमाने में भी हार्ट अटैक से लोग मरते थे, अचानक भी मरते थे, कम एज में भी मरते थे, लेकिन उनका कोई वीडियो नहीं बनाता था। आजकल वीडियो सबका बन जाता है। तो स्टेज पे अभी मैं गिर जाऊं तो देखो वीडियो हो जाएगा, वायरल हो जाएगा कि हार्ट का डॉक्टर खुद ही किया। एट द सेम टाइम ये भी सही है कि ऐसा भी नहीं है कि बीमारी नहीं बढ़ रही है। 2 बीमारियां ऐसी हैं जो अपने आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी हुई है और इसीलिए बढ़ रही है। अपने दादाजी के जमाने में जो खान पान था वो शुद्ध था, वो बहुत मेहनत करते थे और चिंता मुक्त रहते थे, थोड़ा सा स्ट्रेस कम था, और जो कुछ उनको इतना अचीव नहीं करना था, गांव से बाहर जाना ही नहीं था, यही खेत है, इसी में कमाना है, तो इतनी एस्पिरेशन नहीं थी कि मेरे को वहां जाना, बॉम्बे जाना, 1000 करोड़ बनाना, कुछ नहीं। स्ट्रेस लेवल भी कम था, भगवान पे भरोसा ज्यादा था कि बारिश नहीं आई, भगवान ने नहीं करी, मैं क्या करूं, वो टेंशन नहीं लेते थे। दुखी तो होते थे पर उसको तरीका था उनका कि वो। लेकिन अभी की जो जीवन शैली है, ये आधुनिक जीवन शैली, इससे 2-3 बीमारियां डेफिनेटली बढ़ी है और वो कम एज में हो रही है। एक डायबिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, और इसी के साथ ये सब एक ही बास्केट है, आप समझे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हार्ट अटैक, ये एक ही बास्केट है, यानी कि एक ही बीमारियां हैं ये सब, ये अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, ठीक है। एक बास्केट ये, और दूसरा कैंसर बढ़ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे नए पोल्यूशन और नई चीजें हमारे खाने में आ रही है, तो बॉडी उनसे डील नहीं कर सकती। लाखों सालों से जो इंसान का शरीर है वो ये खान पान जो जंगल में मिलता है उसी के लिए बना है। अब अपन ने फैक्ट्रियों में नई चीजें बनानी शुरू कर दी, नए मॉलिक्यूल, नया पोल्यूशन, ये बॉडी को अभी 100 साल से ही मिल रहा है, तो वो बेचारा लीवर समझ नहीं पा रहा है ना, तो वो उसके लिए कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, ये बीमारियां डेफिनेटली बढ़ रही है और अब कम उम्र में हो रही है। यानी अपने पहले जमाने में वो 60-70 के आसपास होती थी, आजकल 40 में हार्ट अटैक आ रहे हैं, 45 में आ रहे हैं, 30 में भी आ रहे हैं। क्या 1-2 काम कर रहे हैं कि ये नहीं आए। पहला काम जो मैं हमेशा बोलता हूं, स्मोकिंग, दारू तो फिर भी ठीक है, 1 या 2 ग्लास तो हार्ट वाले अलाउ करते हैं कई बार। वो क्यों करते हैं कि वास्तव में 1 और 2 पैक से हार्ट को कोई खास नुकसान नहीं होता। ये पीने वाले भी खुश हो रहे होंगे, मन ही मन। पर अगर आप खुश हो रहे हो तो मैं बता दूं, मैंने बोला 1 और 2 पैक, 1 या 2 पैक, गिलास नहीं, बोतल नहीं। और पीने वाले जानते हैं कि 1 या 2 में तो मजा ही नहीं आता। तो ठीक मजा आने से पहले का लेवल काफी है, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट तो एक भी नहीं लेनी चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है और न इतना मजा है ना, पता नहीं क्यों पीते हैं लोग। तो स्मोकिंग से न केवल कैंसर होता है फेफड़ों का, बल्कि ज्यादा बड़ा खतरा है हार्ट अटैक।
यंग लोगों में अचानक बिना ब्लॉकेज के ध्यान से सुनना, बिना किसी ब्लॉकेज के स्मोकर्स के अंदर क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का बन के वो जाम हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है सडनली। इसको ना कोई एंजियोग्राफी पकड़ सकती है, कैसे पकड़े? आज एंजियोग्राफी करो नॉर्मल, कल उसने सुट्टा मारा और वो बंद हो गई नस, क्या करो? तो इससे तो बचने का एक मात्र उपाय यही है। 2-3 और खास बात, एक होती है एक्सरसाइज। ये आपने खूब सुना होगा, एक्सरसाइज करनी चाहिए। फतसागर में घूमने जाओ, गुलाब बाग में घूमने जाया करो सुबह। ये एक्सरसाइज करना इतना आसान नहीं है। आपके आप में से कितने लोग घूमने जाते हैं और वो भी एक्सरसाइज की तरह जाते हैं? मुश्किल है। एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको, जो एक्सरसाइज करोगे, जो मैंने भी किया, आपने देखा होगा। अपने नॉर्मल जीवन में ऑफिस में जाना आना, उसकी स्पीड बढ़ा दो। तो एक तो बॉस बुलाता है कि बुला दो डॉक्टर साहब धीरे उठाइए। ये मत करो। मैं अपने ऑफिस में कैसे काम करता हूँ, छेड़ देना, सॉरी, मैं अपने ऑफिस में कैसे काम करता हूँ, कोई कहीं जाना है मुझे कि कुछ करना है तो अभी जैसे उठ के आना यहाँ से, ये काम किया, चलो फर्स्ट फ्लोर पे जाना, मरीज को देखने, धड़ फर्स्ट फ्लोर। लिफ्ट में नहीं जाना, धड़ से दौड़ के जाओ। आपके नॉर्मल में आप चपलता लाओ, चपलता समझते हैं हिंदी शब्द, दैट फास्टनेस लाओ। तो आप जो नॉर्मल हो, जैसे ये पैसा मुकेश सर, मैं आपको सुन रहा था, आपका नाम परिचय नहीं हो गया अपना, तो जैसे आप चपलता से एकदम एनर्जेटिक से बोल रहे थे ना, ये एनर्जी लाओ। ये एनर्जी अगर आप में होगी ना, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है और रेगुलर कर रहे हो। तो रेगुलर अगर आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, तेजी से चल रहे हो, लिफ्ट में नहीं जा रहे हो बल्कि ऊपर नीचे दौड़ रहे हो, फिर आप वो देखोगे कि आप काफी 1000 स्टेप चल चुके हो। ये रेगुलरिटी और लाओ, तो अपने आप एक्सरसाइज होती रहेगी, ठीक है ना? एक और चीज, खाने पीने में बहुत सारे लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं, घी नहीं खाना, ये नहीं खाना। मैं आपको एक शानदार एडवाइस देता हूँ, जो आप अभी समझ लेना, थोड़ी उल्टी है, कॉन्ट्रेरी है, दूसरे डॉक्टर बोलते हैं उससे उल्टा है, पर सही है। एग्जैक्टली वो खाने की कोशिश करो जो आपके दादाजी खाते थे। एग्जैक्ट। अब ताली बजाने के पहले आप थोड़ा दुखी हो जाओगे सुन के, क्योंकि अपने दादाजी रोज आइसक्रीम नहीं खाते थी, उस जमाने में थी नहीं, फ्रिज ही नहीं था। हमारे दादाजी इतना शक्कर भी नहीं खाते थे। मेरे दादा मुझे बताया करते थे कि गुड़ तो कभी कभी आता था कि मेहमान आया है तो गुड़ मिलेगा थोड़ा सा, आप समझे? तो वो इतना नहीं खाते थे जितना अपन समझ रहे हैं। वो नॉर्मल जो अपने साग सब्जी वाला जो खाना है वो जम के खाते थे और जम के काम करते थे, उसमें घी भी डालते थे। तो घी हार्ट का दुश्मन नहीं है, घी हमें चाहिए। फैट जो होता है वो 20 से 30% हमारी डाइट में होना चाहिए। आपकी थाली में अच्छा खासा घी नजर आना चाहिए। ये कौन डॉक्टर है जो बोलते हैं घी मत खाओ? ये बोलते हैं तो हमको क्या लगता है मालूम है, घी खाया यूं जाके जम जाएगा हार्ट। ऐसा नहीं है। अगर आप एक्टिव हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो ये घी आपको चाहिए। ये फैट एब्जॉर्ब होगा, ये फैट आपके काम आएगा, और ये इसीलिए आपके दादाजी मेरे जैसे दिखते थे, दुबले पतले, है कि नहीं? अभी हम खा पी के एकदम ऐसे मोटे हो जाते हैं, ये सब निकल जाता है, ये गलत है। आप अगर ओवरवेट हो रहे हो, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा फैट खा रहे हो। तो अगर आप एक्टिव रहोगे तो, और फिर आप घी भी खा सकते हो। तो डाइट को भी इतना आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। दादाजी वाली डाइट खाना शुरू कर दो, अनप्रोसेस्ड। उसमें मैगी नहीं मिलती थी, ये क्या बोलते हैं, बर्गर नहीं मिलता था, चाउमीन नहीं मिलती थी, वो खुद ही बनाते थे, खुद ही खाते थे। रॉ वाली चीजें ज्यादा खाते थे, कच्ची चीजें ज्यादा खाते थे, फल फ्रूट, वो ट्राई। इसके बाद एक, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, एक चीज है न्यूट्रास्यूटिकल्स। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, भाई साहब ने जब बताया तो मैं भी पढ़ रहा था। कभी कभी आपको कुछ लोग हो सकता है ये डाउट करें कि यार ये साइंटिफिक है कि नहीं, फार्मास्यूटिकल की तरह है क्या। मैं आपको एक नेक्सस भी बताता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज दवा के रूप में अगर दी जा रही है तो उसको पूरी दुनिया में ये सिस्टम बनाया कि स्ट्रिक्ट रेगुलेट करेंगे। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेवीली रेगुलेटेड है, उसमें खूब पैसा है, और इसीलिए उसके अंदर खूब पॉलिटिक्स भी है, इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स है। एक दवाई जो इतनी अच्छी है, उससे फायदा होता है, उसकी ट्रायल्स में प्रूव हो गया है, तो भी कई बार अमेरिका उसको प्रूव नहीं करता। बताओ क्यों? क्योंकि वो यूरोप में बनाई हुई है।
तो हमारी हार्ट की ऐसी कई दवाएं हैं जो फ्रांस में किसी ने इजाद करी, वो चल रही है, हम भी यूज कर रहे हैं, यूरोप भी यूज कर रहा है, अमेरिका नहीं करता। बताओ क्यों? अमेरिका को उससे फायदा नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो? तो अमेरिका के बोर्ड ने उसको